आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दरमियान जो भारतीय विद्रोह हुए उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह ये हुआ था 1763 से 1800 ईस्वी में। यह विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत, असम और बंगाल में केंद्रित था। उत्तर पूर्वी भारत। और यह विद्रोह मुख्य रूप से जो फकीर और सन्यासी और मुख्य रूप से जो सनातन धर्म के या हिंदू सन्यासी थे, जो शंकराचार्य के अनुयायी थे, उन्होंने इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उस समय सन्यासियों पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणवादी नीतियां, आर्थिक और सामाजिक जो नीतियां थी उस समय की जनता के खिलाफ थी, इसलिए यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। और साथ ही साथ इस विद्रोह को सन्यासी विद्रोह इसलिए कहा गया कि इसमें मुख्य रूप से नागा सन्यासी और हिंदू नागा सन्यासी भाग लिया करते थे। और इस विद्रोह को गवर्नर बारनेन हेस्टिंग्स या बारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को सन्यासी विद्रोह नाम दिया। और इसी विद्रोह के आधार पर 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ एक पुस्तक की रचना की जिसमें वंदे मातरम गीत दिया गया और जो भारत का राष्ट्रीय गीत बना। और इसके अलावा आनंद मठ की जो मूल प्रति थी या इसकी रचना की गई थी बंगाली भाषा में की गई थी। इसके बाद ज्वार विद्रोह। ज्वार विद्रोह ये 1766 से लेके 1772 ईस्वी के बीच हुआ था और ये बंगाल और बिहार के 5 जिलों में हुआ था। और ये मुख्य रूप से अकाल और बाढ़ के दरमियान जो सरकार ने लगान बढ़ा दिया था या भूमि कर बढ़ा दिया था उसके खिलाफ ज्वार विद्रोह हुआ था। इसके बाद फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776 से लेके 1777 ईस्वी के बीच हुआ था। और फकीर विद्रोह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल या संपूर्ण पूर्वी और पश्चिम बंगाल में हुआ था। और यह घुमक्कड़ जो फकीर टाइप के मुसलमान थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इस विद्रोह को किया था। फकीर विद्रोह का जो नेता था मजनू शाह था। फकीर विद्रोह जो उत्तर पूर्वी भारत में हुआ था इसका नेता था मजनू शाह। मजनू शाह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व चिराग अली ने किया था। और साथ ही साथ देवी चौधरानी और भवानी पाठक जैसे नेता थे उसमें तत्कालीन बंगाल में, उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह का पागलपंथी एक विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध और ये 1840 से लेके 1850 ईस्वी के बीच हुआ था पागलपंथी विद्रोह। और उत्तर पूर्वी भारत में हुआ था। यह सत्य, समानता और भाईचारे पर आधारित था। उत्तर पूर्वी भारत अर्थात बंगाल, असम इत्यादि क्षेत्रों में फैला हुआ था। और साथ ही साथ इसका नेता था करम शाह। करम शाह पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था उसका नेता था। और इसके साथ ही साथ इसके जो समर्थक थे टीपू इत्यादि, इन लोगों ने जमींदारी प्रथा थी उस समय, जमींदारी लोगों से उन्होंने लूटपाट की और उस धन को गरीबों में बांटा। और ये अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया एक प्रमुख आंदोलन था। लेकिन 1833 में इस आंदोलन को 1853 में इस आंदोलन को कुचल दिया गया। इसके बाद बात करते हैं कूका आंदोलन। कूका आंदोलन 1840 से लेके 1872 तक चला कूका आंदोलन। और इसकी शुरुआत सेन साहब ने की थी। सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये मुख्य रूप से ये आंदोलन बालक सिंह एक नेता थे, उनके नेतृत्व में चलाया गया। कूका आंदोलन नेतृत्व चलाया गया और इसको ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत
अर्थात अफगानिस्तान से लगे हुए क्षेत्र और पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग, उस क्षेत्र से यह आंदोलन संबंधित था। और हजारा में, उत्तर पश्चिमी भाग में हजारा में इस आंदोलन का मुख्यालय बनाया गया। और साथ ही साथ कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सुधार, छुआछूत दूर करना, जो नशे की प्रथा थी उसे दूर करना, और साथ ही साथ अंतर जातीय जो विवाह हो रहे थे उनको रोकना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। और साथ ही साथ बालक सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह ने इस आंदोलन चलाया और राम सिंह इस आंदोलन के प्रमुख नेता बनकर उभरे। और कूकाओं ने सबसे पहले युद्ध के रूप में जो विद्रोह किया था वो 1869 में किया था, फिरोजपुर पंजाब में, और वहां इन्होंने ब्रिटिश सेना से जम के लोहा लिया था। इसके बाद बात आती है भील विद्रोह की। भील विद्रोह 1818 से लेके 1848 तक चला था भील विद्रोह। और भील विद्रोह मुख्य रूप से पश्चिमी भारत और कुछ उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र महाराष्ट्र और राजस्थान में केंद्रित था, जहां भीलों की संख्या सबसे अधिक थी और आज भी है। महाराष्ट्र राजस्थान में भील विद्रोह केंद्रित था और 1818 से लेके 1848 के बीच ये हुआ था। और इस आंदोलन को सेवाराम, भागोजी और काजल, इन लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सेवाराम, भागोजी और काजल जैसे लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यह आंदोलन मुख्य रूप से उस समय साहूकारी प्रथा थी, जो कर्ज देने की प्रथा थी, उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। क्योंकि साहूकार अंग्रेजों के एक प्रकार के नुमाइंदे थे और ब्रिटिश सरकार के संरक्षक थे। और साथ ही साथ इस आंदोलन का बाद में जो नेतृत्व किया था, भीलों के नेता दौलत सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, भील विद्रोह का। और उसके बाद मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन के प्रमुख नेता बन के बाद में उभरे लास्ट टाइम में। इसके बाद गडकरी विद्रोह की बात आती है। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी के आसपास चलाया गया था गडकरी विद्रोह। और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में जो मराठे थे, मराठों का शासन था महाराष्ट्र में, अंग्रेजों का सीमित शासन रह गया था। मराठों के शासन में उनके जो बलसानुवत कर्मचारी थे, उन्होंने भूराजस्व की दरें बढ़ा दी थी। उसके विरोध में गडकरी विद्रोह हुआ था। गडकरी एक प्रकार की आदिम जनजाति होती है। इसके बाद बात करते हैं संथाल विद्रोह की। जो आदिवासियों संबंधी जो प्रमुख विद्रोह हुआ वो संथाल विद्रोह था। संथाल विद्रोह ये 1855 से लेके 1856 तक चला। और यह विद्रोह दामन ए कोह क्षेत्र में फैला हुआ था। दामन ए कोह क्षेत्र पूर्वी बिहार के भागलपुर से लेके पश्चिम में राजमहल जो दक्कन का पठार है वहां की पहाड़ियों तक यह विद्रोह फैला हुआ था। और उसी क्षेत्र में संथालों की संख्या सबसे ज्यादा निवास करती थी और अभी भी निवास करती है। और संथाल लोगों ने भूमि कर के विरोध में और जमींदारी उत्पीड़न के विरोध में और पुलिसिया दमन, ब्रिटिश पुलिसिया दमन के विरोध में यह विद्रोह किया था। और ये इस विद्रोह की ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि काफी अच्छी है। और ये विद्रोह काफी अधिक क्षेत्र में फैला, जबकि इसका जो अवधि काल था बहुत ही सीमित था। और इस विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कानू। इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इन्होंने इन विद्रोह करने वालों ने महाजनों जमींदारियों को करने वाले महाजनों और जमींदारों को लूटा और उनकी हत्या की। और बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को दबा दिया और ब्रिटिश सरकार ने 1855 में सिद्धू की हत्या कर दी और 1856 में कानू की हत्या कर दी। उसके बाद ये विद्रोह बिल्कुल समाप्त हो गया। इसके बाद कोल विद्रोह हुआ।
कोल विद्रोह 1831 और 32 की अवधि में सीमित रहा और यह विद्रोह मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ, जहां ओरांव जैसी जनजातियां निवास करती थी। साथ साथ मुंडा और हो, इन जनजातियों को कोल जनजाति कहा जाता था। सामूहिक रूप से कोल जनजाति ये जंगली जनजातियां थी और आदिम जनजातियां थी जो अभी भी हैं। और यह मुख्य रूप से विद्रोह इसलिए हुआ था कि इन जनजातियों के जो वन अधिकार थे, परंपरागत वन अधिकार थे, ब्रिटिश सरकार ने छीन लिए थे। उनके पेड़ काटने का अधिकार, शिकार करने का अधिकार और भोजन एकत्रण करने का अधिकार, और साथ ही साथ यह लोग एक प्रकार की शराब बनाते थे, उस शराब पर काफी अधिक टैक्स लगा दिया था। और साथ ही साथ चावल पैदा करते थे, चावल कर लगा दिया था। इसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ और कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने किया था। बुद्धो भगत ने किया था। बाद में बुद्धो भगत के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। 1831 में भीषण संघर्ष हुआ ब्रिटिश सेना के साथ, जिसमें बुद्धो भगत मारा गया। उसके बाद गंगा नारायण ने इस विद्रोह का नेतृत्व लिया और बाद में 1848 के आसपास ये विद्रोह बिल्कुल समाप्त हो गया। कोल विद्रोह के बाद बात आती है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह मुख्य रूप से गारो खासी जयंतिया, जो उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय के उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग में गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां, उनमें जनजातियां निवास करती हैं। खासी विद्रोह उससे संबंधित था और 1828 से लेके 1833 के बीच ये विद्रोह चला। और यह विद्रोह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में फैला था, क्योंकि उन क्षेत्रों में पहाड़ी इलाका बहुत अधिक है। इसके बाद इस विद्रोहियों ने क्या किया कि उन्होंने 1824 में ब्रह्मपुत्र घाटी पर अधिकार कर लिया और वहां पे अंग्रेजों का जो कब्जा था वो समाप्त हो गया। इसके बाद इस विद्रोह का मुखिया था छत्तर सिंह और तीरथ सिंह। इन लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसके बाद ये विद्रोह बाद में 1833 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। इसके बाद बात आती है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन 1820 से लेके 1870 तक चला और ये मुस्लिम संप्रदाय का आंदोलन था, वहाबी आंदोलन। और वहाबी आंदोलन का प्रमुख प्रवर्तक था अब्दुल वहाब ने इस आंदोलन को शुरू किया था। और भारत में इसका जो प्रवर्तक था या आंदोलन जिसे चलाया था वो सैयद अहमद बरेलवी था। सैयद अहमद बरेलवी। और ये आंदोलन एकेश्वरवाद अर्थात ईश्वर एक है, इस बात पर यह आंदोलन बल दिया करता था। और ये आंदोलन मुख्य रूप से मुसलमानों के जो धार्मिक सुधार है उस पर आधारित था, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया और हिंदुओं का इन्होंने कभी भी कोई भी विरोध नहीं किया। ये लोग ये चाहते थे, इस आंदोलन के प्रवर्तक ये चाहते थे कि अंग्रेजों को भारत से भगाकर हिंदू और मुसलमान मिलकर भारत की सत्ता को चला सकते हैं या चलाएंगे। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को 1830 और 1857 के बीच इस आंदोलन को दबा दिया, लेकिन बाद में आंदोलन सीमित रूप में 1870 तक चलता रहा। और इस आंदोलन की तीव्रता 1857 में जो गदर हुआ था तब उस समय आंदोलन तीव्रता बढ़ गई थी। और बाद में एक प्रकार से इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे और उसके जो समर्थक थे वो उन्होंने एक सेना पूरी गठित कर ली थी और उन्होंने एक बार ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे दी थी, लेकिन बाद में इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने बलपूर्वक दबा दिया। इसके बाद मुंडा विद्रोह, इसे उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उल गुलान का अर्थ होता है महान हलचल। और एक
प्रसिद्ध विद्रोह है, यह आंदोलन है आदिवासी संबंधित, और ये आंदोलन चला था 1893 से लेके 1900 तक, 1900 ईस्वी तक। और ये जनजातीय आंदोलन था, और ये आंदोलन झारखंड के क्षेत्र में चला था, झारखंड के क्षेत्र में चला था, उनके जंगली इलाकों में। और ये आंदोलन इसलिए हुआ था कि मुंडा जनजाति थी, मुंडा जनजाति में एक सामूहिक खेती की जाती थी, जिसमें पूरे समूह के लोग खेती करते थे, आपस में अपना शेयर बांट लिया करते थे। इस सामूहिक खेती को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, और साथ ही साथ उनके जो वनों पर जो अधिकार थे, वनों से जो उत्पाद लेने थे, लकड़ियां या दवाइयां या खाना या संग्रहण की जो उनकी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। इसके विरोध में यह आंदोलन हुआ, और यह आंदोलन मुख्य नेता इसके थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया, और इस आंदोलन ने भयंकर रूप ले लिया था ब्रिटिश सरकार के बाद, और ब्रिटिश सरकार ने बाद में से क्रूरता पूर्वक इस आंदोलन को दबा दिया। इसके बाद बात आती है बेल्लोर आंदोलन की, या बेल्लोर विद्रोह। बेल्लोर विद्रोह ब्रिटिश फौज ने 1806 में किया था, और ये संभवतः सर्वप्रथम ब्रिटिश सेना का ये विद्रोह था, बेल्लोर विद्रोह। बाद में इस आंदोलन को दबा दिया गया। तो ये तो हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह।